हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कप्लेस एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस को, जिन्हें आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ और कस्टमर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंट बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेज है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, इसका मतलब होता है एवरीवन इन अग्रीमेंट और थिंकिंग इन द सेम वे। थिंकिंग इन द सेम वे, जब सब लोग एक ही तरह सोच रहे हो, सबका व्यू पॉइंट एक ही हो, तो उसे हम कहते हैं ऑन द सेम पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं कर रहे या आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग है, तो आप कह सकते हो I don't think we are on the same page. I don't think we are on the same page. कि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं या हम दोनों का पॉइंट एक ही है। तो on the same page का मतलब होता है thinking in the same way. The next expression is in a nutshell. इन अ नटशेल का मतलब होता है टू बी ब्रीफ। इन ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में, एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। शॉर्ट में एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, जब भी हमें कोई चीज सम अप करनी होती है तो हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं जस्ट टेल मी द इश्यू इन अ नटशेल। जस्ट टेल मी द इश्यू इन अ नटशेल, मुझे इश्यू शॉर्ट में बताओ। टेल मी द इश्यू इन शॉर्ट, इन अ नटशेल। तो जब भी हमें कोई चीज सम अप करनी हो तो हम कहेंगे इन अ नटशेल। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज यस मैन। Yes man phrase is used for someone who always agrees with the employer. Someone who always agrees with the employer, उसे हम yes man कहते हैं। जो हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाए, जो हमेशा अपने बॉस की बात से अग्री करे, अपने एम्प्लॉयर की बात से, उसे हम yes man कहते हैं। आपने काफी बार ऑफिस में ऐसा कहते सुना होगा किसी को, he is useless at his job and only got promoted because he is a yes man. कि वो useless है अपनी जॉब में, उसका प्रमोशन बस इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक yes man है, because he is a yes man, कि वो बॉस के साथ हमेशा अग्री करता है, इसलिए उसका प्रमोशन हो गया। तो yes man हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो ऑलवेज अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के साथ अग्री करे। The next phrase is don't mention it. Don't mention it is used as a polite answer to someone who has just thanked you for something. जैसे कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम मोस्टली यू आर वेलकम कह देते हैं। तो वैसे ही जब हमें कोई थैंक यू कहे तो अब आपको कहना है डोंट मेंशन इट। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है टू प्रोसीड और टू कैरी ऑन। टू प्रोसीड और टू कैरी ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहे कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, तो आप कहेंगे श्योर, गो अहेड, मतलब कि हाँ आगे बढ़िए, मतलब पूछिए। तो गो अहेड का मतलब होता है कैरी ऑन। नेक्स्ट फ्रेज इज कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप का मतलब होता है टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड। टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड, आपको अगर किसी को कहना हो कि कीप मी इन्फॉर्म्ड, तो आप कहोगे कीप मी इन द लूप, कि मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहे आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्स, सो कीप मी इन द लूप। I really want to know what happens,
सो कीप मी इन द लूप। मैं जानना चाहता हूँ कि रियली क्या हुआ, तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है टू कीप मी इन द लूप। द नेक्स्ट फ्रेज इज ब्रिंग समथिंग टू टेबल। ब्रिंग समथिंग टू टेबल, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड और ऑफर अ यूजफुल स्किल। कोई यूजफुल स्किल ऑफर करना, उसे हम कहते हैं bring something to table. For example, she brings a lot of experience and some important skill to the table. She brings a lot of experience and some important skill to the table. कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो बहुत एक्सपीरियंस और स्किल ऑफर करती है अपनी जॉब को। तो जब भी किसी यूजफुल स्किल को प्रोवाइड करने की बात होगी तो हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। द नेक्स्ट इंप्रेशन इज रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ इसका मतलब होता है टू कम टू एन एंड और टू एक्सपायर। जब कोई चीज खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, तो हम कहेंगे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। या आप कह सकते हो they have run out of ideas। they have run out of ideas मतलब कि उनके आइडियाज खत्म हो गए। तो जब भी कोई चीज खत्म हो जाए, किसी की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए, तो हम रन आउट ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वर्क प्लेस एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस जिन्हें आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो। That's all for today's class. Thank you.